हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल क्यूरियो माइंड बाय निधि, फ्रॉम क्यूरियोसिटी टू क्लैरिटी। तो स्टूडेंट्स, हमने स्टार्ट कर दिया था चैप्टर 8 मेजरमेंट ऑफ टाइम एंड स्पीड। तो स्पीड पार्ट हमने ऑलरेडी कवर कर लिया, अब हम टाइम पार्ट को कवर करेंगे। तो टाइम क्या है? टाइम इज़ अ मोमेंट इन विच थिंग्स, इट इज़ अ ड्यूरेशन इन विच द थिंग्स आकर। और नॉलेज ऑफ टाइम हमारी, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ डेली लाइफ। जैसे अगर मुझे सुबह उठना है तो आई शुड हैव द नॉलेज ऑफ टाइम कि मुझे कितने बजे उठना है, मुझे ऑफिस के लिए जाना है, स्कूल के लिए जाना है, मुझे कहीं भी जाना है, आई शुड हैव अ नॉलेज ऑफ टाइम। हम स्कूल में होते हैं तो नेक्स्ट पीरियड की बेल बजती है तो वी हैव अ नॉलेज ऑफ टाइम। ठीक है, हमारा टीवी में फेवरेट सीरियल आ रहा है, उसके लिए भी हमें टाइम की ज़रूरत है। तो आजकल तो हमारे पास क्लॉक्स हैं, वॉचेज हैं टू नो द टाइम। बट वॉट अबाउट द पीपल इन एंशियंट टाइम्स? हाउ डू दे नो कि टाइम क्या हुआ है, कैसे हुआ है, वो कैसे मेजर करते थे? तो उन्होंने कहा ऐसा करते थे पुराने ज़माने में, एंशियंट टाइम्स में लोग क्या करते थे, दे यूज नेचुरल इवेंट्स जो अपने आप, ऐसे इवेंट्स जो अपने आप होते थे आफ्टर फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम। तो वो लोग कहते थे कि चलो टाइम फ्रॉम वन सनराइज टू नेक्स्ट सनराइज को हम डे कंसिडर कर लेते हैं, वन डे, दैट मीन्स फ्रॉम वन सनराइज टू नेक्स्ट सनराइज। मंथ कहते थे फ्रॉम वन न्यू मून टू नेक्स्ट न्यू मून। न्यू मून तो आपको पता है फेजेस ऑफ द मून में, तो न्यू मून टू नेक्स्ट न्यू मून वो कहते थे दिस इज कॉल्ड वन मंथ। डिपेंडिंग अपॉन द चेंज ऑफ सीजन्स, आपको पता ही है हमारी अर्थ टिल्टेड है, तो कई पार्ट्स में ज़्यादा मतलब कि सनलाइट पड़ रही है, कहीं कम पड़ रही है, तो डिपेंडिंग अपॉन दैट वो अपने क्रॉप्स को डिसाइड करते थे, अपने ट्रैवल को डिसाइड करते थे, अपने फेस्टिवल्स डिसाइड करते थे। बट अब इनके माइंड में क्या आया जब नेचुरल इवेंट्स, तो उन्होंने ठीक है ये हमने मंथ डिसाइड कर लिया, डे डिसाइड कर लिया, तो अब उनके माइंड में आया ये टाइम तो मोर देन अ डे के लिए बताने के लिए, बट व्हाट अबाउट द टाइम विच इज़ लेस देन अ डे? अगर हमें लेस देन अ डे टाइम बताना है तो हम क्या यूज़ करेंगे? तो देन देयर बिगिंस अ क्वेस्ट टू फाइंड आउट द टाइम विच इज़ लेस देन अ डे। तो सबसे पहले जो उन्होंने बनाया टू टेल अस द टाइम, टू टेल देम द टाइम विच इज़ लेस देन अ डे, वॉज अ सन डायल। ऐसा करते हैं, हम एनसीईआरटी खोल लेते हैं और एनसीईआरटी के थ्रू एक एक करके हम लोग इस चीज़ को डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, दैट विल गिव यू द क्लियर पिक्चर ऑल्सो कि हम लोग क्या कर रहे हैं और कहाँ से कर रहे हैं। ठीक है, चलो। तो सबसे पहले उन्होंने क्या बनाया, अपनी अपनी टाइम को देखने के लिए उन्होंने क्या डिस्कवर किया? सबसे पहले उन्होंने बनाया ये सनडाइल। सनडाइल क्या है? इट हैज़ अ स्टिक। सनडाइल में क्या है, एक तो सन और डायल, दो वर्ड्स हैं। तो क्या मतलब है इस चीज़ का, लेट मी टेल यू। तो सनडाइल में क्या होता है, एक स्टिक या ट्राइंगुलर पीस। कैन यू सी दिस ट्राइंगुलर पीस? ये ट्राइंगुलर पीस को ग्राउंड में वर्टिकली लगा देते थे। ठीक है, तो एक स्टिक या ट्राइंगुलर पीस, दिस इज अ ट्राइंगुलर पीस, इसको ग्राउंड में वर्टिकली लगा देते थे। इस पीस को कहते हैं नोमोन। जी इज साइलेंट, दिस इज नोन एज नोमोन। इसको वर्टिकली लगा देते थे। अब सन जो है राइज करेगा, इसके ऊपर फॉल करेगा। आपको पता है जब भी किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर सन फॉल करता है तो क्या होगा, स्पेशली ओपेक ऑब्जेक्ट क्या फॉर्म करता है, शेडो फॉर्म करता है कि नहीं करता है? तो ये जो है, ये जो नो मून है, इसकी क्या फॉर्म होने लग जाएगी, शेडो। तो जहां ये जैसे सनराइज किया तो इसकी शेडो बन गई। नाउ द सन अपीयर्स टू मूव फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। आई सेड अपीयर्स टू मूव, और इस अपीयर्स टू मूव मीन्स इट इज नॉट एक्चुअली मूविंग। तो मैं क्यों बोल रही हूँ इट इज मूविंग? सपोजिंगली मैं बस में बैठी हूँ, अगर मेरी बस आगे जा रही है, मैं आगे जा रही हूँ बस में, आगे जा रही हूँ बस में, चल रही है, तो मुझे क्या लगेगा, जो बाहर के ट्रीज हैं या जो लोग बाहर खड़े हैं, मुझे लगेगा वो कौन सी डायरेक्शन में जा रहे हैं। अगर मैं जा रही हूँ नॉर्थ डायरेक्शन में, मुझे लगेगा वो तो पीछे जा रहे हैं, वो साउथ डायरेक्शन में जा रहे हैं। उसी तरीके से अर्थ जो है ना हमारी, मूव करती है वेस्ट टू ईस्ट। तो मुझे क्या लगेगा जब मैं अर्थ पे खड़ी हूं, तो मुझे क्या लगेगा कि सन इज अपियरिंग टू मूव। इट इज नॉट एक्चुअली मूविंग, इट इज एक्चुअली द अर्थ विच इज मूविंग। तो सन अपियर्स टू मूव फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। तो पुराने जमाने में तो लोगों को पता ही नहीं था कि अर्थ जो है मूव करती है। उन्होंने क्या कहा, सन इज मूविंग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। तो जब सन इज मूविंग बट इट इज नॉट एक्चुअली मूविंग, नाउ यू नो दैट बिकॉज द अर्थ इज मूविंग, एक्चुअली हमें सन अपियर्स टू मूविंग। तो इसके लिए जो चीज मूव नहीं कर रही बट अपियर्स टू मूविंग, उसको हम कहते हैं एपेरेंट मोशन, APPARENT। सो इट इज बिकॉज ऑफ द एपरेंट मोशन ऑफ द सन। क्या हुआ कि सन की मोशन की वजह से, जो कि एक्चुअली है नहीं, इट इज जस्ट द एपरेंट मोशन। तो ये जो है ट्राइंगुलर पीस डिफरेंट डिफरेंट पोजिशंस पे अपनी शेडो कास्ट करेगा।
डिपेंडिंग कि उसने कहाँ कहाँ शेडो कास्ट की, वहां पर उन्होंने मार्किंग्स लगा दी और ये डायल क्रिएट कर लिया। ठीक है ना, इट शोज द पोजीशन, इट शोज द मार्किंग एंड द पोजीशंस ऑफ द शैडो टू शो अस द विच गिव्स द टाइम ऑफ द डे विच इज लेस देन अ डे। तो उनको पता चल गया कि शैडो, जहां पर शैडो बनी वहां पर उन्होंने पोजीशन मार्क कर ली, और उसकी वजह से इन्होंने ये राउंड स्ट्रक्चर क्रिएट किया जिसको हम क्या कहते हैं, डायल, जिसमें हमें पता चल रहा है कि क्या टाइम हो रहा है। जैसे ये देख सकते हो आप, ट्रायंगुलर पीस की शैडो यहाँ पर आई तो यहाँ पर इन्होंने एक मार्किंग कर ली, फिर शैडो जहाँ फॉर्म होगी फिर एक और मार्क करें, ऐसे करके उनका ये जो पूरा डायल है 12 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया। तो इससे उनको टाइम विच इज लेस देन अ डे पता चल गया। उन्होंने कहा यहाँ से यहाँ तक करो जी, आप ये वाला काम खत्म कर लो, यहाँ से यहाँ तक आएगा जब सन की जो शैडो होगी तो आप ये वाला काम खत्म कर लो। और इसीलिए इसको सन डायल बोला, क्योंकि सन की वजह से डायल क्रिएट हुआ 12 इक्वल पार्ट्स में। तो इससे इनको पता चल गया टाइम विच इज लेस देन अ डे। ठीक है, तो अब ये तो हमारा हो गया सन डायल। तो सन डायल में देखो इसमें क्या लिखा है, इन अ सन डायल, यहां से आ जाओ, यहां पर आ जाओ। इन अ सन डायल टाइम इज डिटरमिन्ड विद द पोजीशन, विद द चेंजिंग पोजीशन ऑफ द शैडो। तो शैडो की पोजीशन चेंज हो रही है बिकॉज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, चेंजिंग पोजीशन ऑफ द शैडो ऑफ एन ऑब्जेक्ट कास्ट बाय द लाइट ऑफ द सन ड्यूरिंग द डे। अब क्यों ड्यूरिंग द डे बोला ओनली, वाई नॉट ड्यूरिंग द नाइट? क्यों? क्योंकि नाइट में कोई थोड़ी ना सन है। तो यही डिसएडवांटेज रहा सन डायल का। Disadvantage of the sundial for not using the sundial is we cannot use the sundial during the night time, and also during the cloudy days हम sundial को use ही नहीं कर सकते. These were the major disadvantage of using the sundial. We can use it only during the day. ठीक है, ऊपर वाले पैराग्राफ में बस यही बताया हुआ है कि चेंजिंग, पहले ज़माने में मोर देन अ डे जब टाइम कैलकुलेट करते थे, जैसे राइजिंग एंड सेटिंग ऑफ द सन, फेजेस ऑफ द मून, चेंजिंग ऑफ सीजन्स, बट दे हैव टू कैलकुलेट द टाइम विच इज लेस देन अ डे विद इन अ डे। ये देखो ये लिखा हुआ है। तो पहली चीज़ उन्होंने क्या बताई हमें, सनडाइल। अब सनडाइल के बारे में यहीं तक नहीं है, अब यहाँ अब दूसरे पेज पे आएंगे। आप पेज नेक्स्ट टर्न करेंगे, लेट मी क्लियर दिस। हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, एक मिनट, हाँ हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ये वाला यहाँ पर आ जाओ, नेक्स्ट पेज जो है आपका, ये वाला जो पेज है ना, इस पे नहीं, इस पे आ जाओ, दिस वन। ठीक है, अब इसमें आ जाओ और देखो द वर्ल्ड लार्जेस्ट, इसी से कोरिलेट किया, इसीलिए इस पेज से हम उस पेज पे आ गए। हम सारी चीजें कवर करेंगे। द वर्ल्ड लार्जेस्ट सनडाइल वॉज द सम्राट यंत्रा। सम्राट का मतलब क्या है, वो द लार्जेस्ट सनडाइल का नाम क्या रखा गया, सम्राट यंत्रा। सम्राट का मतलब है king of all the sundials. It was very huge. सम्राट यंत्रा which was built around 300 years ago. मतलब 300 years ago लिखने का मतलब क्या है, देखो कि पुराने ज़माने में भी लोगों में कितनी एडवांसमेंट थी टाइम को लेके। They were very knowledgeable. So even about 300 years back, at the जंतर मंतर in Jaipur in Rajasthan, the largest sundial is there. आपने ये वाला स्ट्रक्चर यहाँ पर दिल्ली में भी देखा होगा, दिल्ली में भी देखा है, जंतर मंतर पे देखा है या नहीं देखा? तो राजस्थान की जो सनडाइल है, इट इज़ द लार्जेस्ट सनडाइल। इवन द यूनेस्को जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट को रिकग्नाइज करते हैं, दे हैव ऑल्सो रिकग्नाइज दिस एज अ हेरिटेज साइट, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ टाइम मेजरिंग डिवाइसेस नहीं है, सिर्फ एक डिवाइस नहीं है, इट हैज़ गॉट मैनी डिवाइसेस जो कि हमें पोजिशन ऑफ स्टार्स वगैरह, प्लैनेट्स भी बताते हैं। तो पीपल एट दैट टाइम वर ऑल्सो very knowledgeable. So this sundial was actually 27 meters tall. 27 meters का मतलब पता है, 9 story building जितनी, इतनी बड़ी टॉल थी सनडाइल। तो जितनी बड़ी सनडाइल थी उतनी क्लियर शेडो फॉर्म होगी। क्यों बोला मैंने, अगर छोटी सनडाइल होगी तो क्लियर शेडो फॉर्म क्यों नहीं होगी? देखो जैसे आपके पास है एक बड़ा स्केल है, ठीक है, सपोजिंगली 30 सेंटीमीटर का, एक छोटा स्केल है 15 सेंटीमीटर का। तो अगर 30 सेंटीमीटर में देखा जाए तो आप 1, 2 मतलब ज़्यादा क्लियरली और विजिबली आप देख सकते हैं, बट छोटे स्केल में थोड़ा सा डिफरेंस रहता है। उसी तरीके से इतना ह्यूज इम्पोजिंग स्ट्रक्चर था, इतना स्ट्रक्चर था, तो उसकी बहुत ही क्लियर शैडो फॉर्म हुई ग्राउंड पे। तो इट हैज़ 27 मीटर्स एंड इट्स शेडोज मूव्स अबाउट 1 मिलीमीटर पर सेकेंड। देखो कितना प्रिसाइज था, मतलब 1 सेकेंड के लिए कितना डिस्टेंस मूव किया, 1 मिलीमीटर। 1 मिलीमीटर समझते हो, 1 और 2 के, जैसे अगर आप अपना स्केल ही देखो, अगर आपके पास स्केल है, ये 0 है, ये 1 है, तो 0 और 1 के बीच में जो छोटी छोटी लाइन्स होती है ना, दैट इज मिलीमीटर लाइन्स। तो इतना कम डिस्टेंस मूव करती थी सनडाइल टू शो अस द 1 सेकेंड। तो
सनडायल में क्या लिखा है, इट मूव्स, इट शैडोज मूव्स अबाउट 1 मिलीमीटर। कितना डिस्टेंस मूव करती थी ताकि हमें 1 सेकेंड का टाइम पता चले, 1 मिलीमीटर पर सेकेंड। बट क्योंकि 1 मिलीमीटर डिस्टेंस इज वेरी लेस, तो जो सनडायल जो थी, जो शो करती थी, वो एक्चुअली शो करती थी 2 मिलीमीटर, वो हमें 2 सेकेंड्स बताती थी। मतलब कि अगर हम सनडायल को देखें, अगर ये जो सनडायल है जैसे यहाँ से स्टार्ट हुई, तो जो नेक्स्ट लाइन, जैसे ये जो नेक्स्ट लाइन होगी 12 इक्वल पार्ट्स में, जैसे ये 12 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगी, जैसे सपोजिंगली समझ लो ये 1 पार्ट है, ये 2 पार्ट है, तो 1 और 2 पार्ट के बीच में जो गैप्स थे उन्होंने कितने कितने सेकेंड्स के क्रिएट किए थे, 2 सेकेंड्स। 2 सेकेंड्स के 1 मिलीमीटर ऑल्सो डिस्टेंस इट वॉज मूविंग, बट दैट वॉज नॉट क्लियर। तो 2 मिलीमीटर्स वॉज क्लियर इनफ टू सी ऑन द सनडायल। तो 2 सेकेंड्स में कितना डिस्टेंस मूव किया, 2 मिलीमीटर्स, तो उससे पता चल जाता था 2 सेकेंड्स इट हैज मूव, मतलब कुछ पर्टिकुलर डिस्टेंस। ये तो हमें आज हम कोरिलेट कर पा रहे हैं। तो देखो, एंड दिस फॉल्स ऑन अ स्केल फाइनली मार्क टू मेजर द टाइम इंटरवल एज शॉर्ट एज 2 सेकेंड्स। ऐसा नहीं हम कह रहे कि 1 मिलीमीटर डिस्टेंस में कितना टाइम मेजर करती थी, 1 सेकेंड। तो 1 मिलीमीटर होता था, बट दैट डिस्टेंस इज वेरी लेस। तो क्या डिस्टेंस शो किया हुआ है सनडायल पे, 2 मिलीमीटर डिस्टेंस, मतलब विजिबल डिस्टेंस शो किया हुआ है, ताकि 2 मिलीमीटर डिस्टेंस मीन्स इट इज शोइंग 2 सेकेंड्स। और अगर हम बात करें कि तो फिर 1 सेकेंड का होगा, नेचुरली 2 मिलीमीटर के और जो जीरो के बीच में जो वैल्यू होगी वो किसकी होगी, 1 सेकेंड की। समझ में आई? नाउ दिस सनडायल मेजर्स लोकल और सोलर टाइम। व्हाट डज दिस मीन्स, सनडायल मेजर लोकल और सोलर टाइम? जैसे देखो, अब तुम्हें पता ही है कि ईस्ट में सनराइजेज अर्ली, जैसे असम साइड में सनराइजेज अर्ली, तो वहाँ पर तो सनडायल जल्दी से टाइम मेजरिंग शुरू कर देगी। बट अब अगर गुजरात से कंपेयर करें तो वहाँ पर तो फिर अगर सनडायल यूज़ करने लगे तो वहाँ पर तो सनराइजेज कंपैरेटिवली लेट, तो वहाँ पर सनडायल लेट शुरू होगी। तो ये तो हो गया सोलर टाइम के बेसिस पे, तो हम एक दूसरे से कम्युनिकेशन नहीं कर सकते, क्योंकि सब जगह सनराइज का टाइम क्या रहता है, डिफरेंट रहता है। तो IST मतलब इंडियन स्टैंडर्ड टाइम शुड बी सच कि सब जगह उसका सेम टाइम रहे। तो उसके लिए उन्होंने फिक्स्ड रेफरेंस पॉइंट लॉन्गिट्यूड के बेसिस पे टाइम डिसाइड किया, जो कि सब जगह सेम होगा। अगर मैं यहाँ पर कह रही हूँ, अगर मैं यहाँ पर सपोजिंगली दिल्ली में हूँ, मैं कह रही हूँ मैं 8 o'clock हुए, तो अगर मैं लखनऊ फ़ोन कर रही हूँ या मैं बेंगलोर फ़ोन कर रही हूँ, तो वो भी क्या बोलेंगे, कितना टाइम हुआ है, 8 o'clock ही हुए हैं। तो इट शुड बी सेम एवरीवेयर। इज इट क्लियर? तो सनडायल का बेसिकली इसमें ये बताया हुआ है कि लार्जेस्ट सनडायल इज दिस, और सनडायल जो है इट मेजर्स लोकल और सोलर टाइम, मतलब सोलर टाइम के बेसिस पे है, बट इट विल नॉट गिव अस द टाइम अकॉर्डिंग टू द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। तो दिस वॉज द डिसएडवांटेज, दिस वॉज ऑल्सो द डिसएडवांटेज। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द सनडायल। नेक्स्ट जो उन्होंने डिस्कवरी की, नेक्स्ट डिस्कवरी वॉज, ये तो हो गया सनडायल के बारे में। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, तो ओके, नेक्स्ट टाइप ऑफ क्लॉक वॉज वाटर क्लॉक। द वाटर क्लॉक्स उन्होंने 2 टाइप्स की बनाई। इसको मैं थोड़ा सा ना PPT में ले लेती हूँ, क्योंकि इसका पार्ट थोड़ा सा मैं पहले ऐसे समझा देती हूँ, फिर PPT में एक बार अलग से तुम्हें दिखा दूंगी कि क्या है। वाटर क्लॉक आप देख सकते हो 2 टाइप्स की है। ये वाली जो वाटर क्लॉक है, दिस इज नोन एज, देखो इसमें लिखा भी हुआ है, वाटर फ्लोइंग आउट टाइप। वाटर फ्लोइंग आउट टाइप का मतलब क्या है, 2 टाइप्स की वाटर क्लॉक्स हैं उन्होंने उस टाइम पे बनाई। उन्होंने एक वेसल लिया, ठीक है, उसको वाटर से फिल किया, और एक और वेसल लिया जो नीचे रखा, उसके यहाँ पर छोटा सा होल क्रिएट किया। नेचुरली होल क्रिएट किया तो क्या होगा, वाटर धीरे 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 यहाँ पर आएगा। ठीक है, इन्होंने क्या किया, यहाँ पर इंटरनल मार्किंग्स की, इंटरनल मार्क कर दिया गया। मार्किंग्स कैसे क्रिएट की, डिपेंडिंग अपॉन द पोजीशन ऑफ द शैडो कास्ट बाय द, डिपेंडिंग ऑन द पोजीशन ऑफ द सन, मतलब सन कैसे शैडो की पोजीशन चेंज करेगा। जैसे 1 से यहाँ तक शैडो की पोजीशन चेंज करेगा तो पानी यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा। तो डिपेंडिंग अपॉन दैट दे हैव कैलिब्रेटेड दिस इनर पार्ट ऑफ द वेसल, है ना। कैलिब्रेटेड मतलब इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। यहाँ से यहाँ तक पानी फ्लो करेगा, मतलब शैडो यहाँ से यहाँ तक मूव कर गई। तो डिफरेंट डिवाइसेस उन्होंने यूज़ किए। तो जब पानी यहाँ से यहाँ तक मूव किया, एक पर्टिकुलर टाइम खत्म हो गया, यहाँ पर तक मूव किया तो ये एक पर्टिकुलर टाइम यहाँ तक, तो इट वाज कैलिब्रेटेड फ्रॉम इनसाइड, मतलब इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड था फ्रॉम इनसाइड, और वाटर इज फ्लोइंग आउट इनटू अनदर वेसल। जब ये यहाँ पर खत्म हो जाता था, फिर से पानी डालते थे, फिर यहाँ पर ये शुरू करते थे। बट इस वाटर फ्लोइंग आउट डिवाइस के, वाटर फ्लोइंग आउट टाइप के भी डिसएडवांटेज थे। जानते हो क्या डिसएडवांटेज थे? जैसे जैसे वाटर का लेवल नीचे आता रहता था, वैसे वैसे प्रेशर डिक्रीज हो जाता था। जब प्रेशर डिक्रीज होता था तो वाटर का फ्लो वेरी करता था,
तो एग्जैक्ट टाइम पता ही नहीं चलता था। तो दिस वॉज ऑल्सो नॉट द गुड मेथड टू मेजर द टाइम। नेक्स्ट उन्होंने एक और वे आउट किया, एक और वाटर क्लॉक बनाई, दैट इज सिंकिंग बोल वाटर टाइप, या आप यहाँ पर देख सकते हैं फ्लोटिंग बोल टाइप। और आज भी कई मोंटेसरीज में इसको यूज़ किया जाता है। तो कैसे ब्लोइंग वाटर फ्लोटिंग बोल टाइप या आप सिंकिंग बोल टाइप कैसे क्रिएट कर सकते हैं? आपने एक वेसल ले लिया, ठीक है, एक वेसल जो कि पानी से फिल कर दिया, आपने एक छोटा सा बोल ले लिया, एक छोटा सा बोल ले लिया, जैसे इन्होंने एक ये छोटा सा बॉल ले लिया, बोल ले लिया, स्मॉल बोल, ठीक है, और इस छोटे से बोल में इन्होंने एक छोटा सा होल क्रिएट किया। तो क्या होगा, बोल में, छोटे से बोल में एक छोटा सा होल, और उसको पानी में फ्लोट कर दिया एक दूसरे बड़े वेसल में। तो क्या होगा, होल है तो उसमें पानी एंटर करेगा, पानी एंटर करते 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 अल्टीमेटली क्या होगा, ये बोल भी क्या हो जाएगा, फिल हो जाएगा। जब ये बोल फिल हो जाएगा तो क्या होगा, हैवी हो जाएगा, हैवी हो जाएगा तो ये क्या कर जाएगा, सिंक कर जाएगा। और एवरी टाइम ये जो बोल था सिंक करता था इन अ फिक्स टाइम, और आज हमें पता चलता है ये जो फिक्स टाइम था दैट वाज ऑलवेज 24 मिनट्स। कितना टाइम लेता था हर टाइम उनका कैसा वेसल क्रिएटेड था, इट ऑलवेज यूज टू टेक 24 मिनट्स फॉर द बोल टू सिंक डाउन। इस टाइप ऑफ फ्लोइंग बोल टाइप को इसको इन्होंने एक और नाम दिया, घाटिका यंत्रा, घाटिका यंत्रा। और आज भी घाटिका यंत्रा जैसे ये बुद्धिस्ट मॉन्टेसरीज, टेम्पल्स वगैरह में, और जैसे होते नहीं है टाउन स्क्वायर क्या होता है, जहाँ पर मार्केट्स और जैसे टेम्पल्स में एक बीच में जगह होती है जहाँ पर फेस्टिवल्स वगैरह सेलिब्रेट करते हैं या बिग अनाउंसमेंट्स करनी होती हैं। तो अब वहाँ पर क्या होता था, ये यंत्रा, घाटिका यंत्रा, दे यूज टू कीप, जैसे ही बोल सिंक करता था तो वैसी जैसे शंख बजा के, है ना, तो शंख बजा के या गोंग, बड़ी बड़ी बेल्स को हिट करके बताते थे कि एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल हैज़ गॉन अवे, ठीक है ना, तो इसको कहते थे घाटिका यंत्रा। इसके बारे में और ये वाटर सनडायल तो इज क्लियर, वाटर क्लॉक के बारे में और 2 पेजेस में एक साथ है, तो उसको कवर कर लेते हैं पहले, फिर हम आगे चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर नेक्स्ट पेज पे चलते हैं हम लोग, थोड़ा सा थ्योरेटिकल है, सॉरी, आगे चलते हैं, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पेज, थोड़ा सा टाइम ले रहा है, वेट अ मिनट, बस अभी मूव कर रहा है। तो यस, कम टू दिस पेज, यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ घाटिका यंत्रा के बारे में, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर तो जनरल दिया हुआ है कि कहाँ पर आपको सनडायल वगैरह की नॉलेज मिलेगी, यहाँ से, यहाँ पर सिंकिंग बोल वाटर क्लॉक भी कहते हैं इसको, ठीक है, इसको हम घाटिका यंत्रा भी कहते हैं। इट वॉज फर्स्ट मैंशन बाय आर्यभट्टा इन सेवरल एस्ट्रोनॉमिकल टेक्स्ट लेटर्स। टाइम वॉज मेजर्ड कॉन्स्टेंटली विद घाटिका यंत्रा, कहाँ कहाँ पर, बुद्धिस्ट मॉन्टेसरीज, रॉयल प्लेसेस, किंग के पैलेसेस में, टाउन स्क्वायर्स, आपको पता है टाउन स्क्वायर्स क्या होते हैं, जहाँ पर एक बीच का एरिया मार्केट में या टेम्पल्स के बीच में जहाँ पर अनाउंसमेंट्स वगैरह होती हैं, जैसे ही बॉल सिंक का होता था तो उसको काउंट शेल्स क्या होते हैं, जो शंख नहीं होते, उसको बजा के या स्ट्राइकिंग द गोंग से बचा के वो बताते हैं कि नाउ दिस पर्टिकुलर टाइम हैज गॉन अवे। 2 घाटिका यंत्रा वॉज प्रोग्रेसिवली रिप्लेस्ड बाय पेंडुलम क्लॉक। अभी इसके बारे में आते हैं, बस घाटिका यंत्रा के बारे में याद रखिएगा, ये जो सिंकिंग बॉल वाटर टाइप है इसको घाटिका यंत्रा कहते हैं, और ये हम कहाँ कहाँ यूज करते हैं, ठीक है। इसके बारे में एक और चीज दी हुई है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट थिंग, नेक्स्ट पेज। अब इधर एक और पेज पे आ जाओ, क्योंकि एक साथ इसको क्लब करेंगे तो दैट वुड बी बेटर, ठीक है। यहाँ पर नहीं, पीछे वाले पेज पे, यस, कमिंग टू दिस पेज, फैसिनेटिंग फैक्ट्स, जहाँ पर ये दिया हुआ ना ऐसा यूनिट ऑफ टाइम, यहाँ पर फैसिनेटिंग फैक्ट्स के बारे में आ जाओ। नाउ द होल इन द घाटिका यंत्रा वॉज मेड in such a way that it took exactly 24 minutes for water to fill and sink, ठीक है। तो नाउ द टाइम मेजर्ड बाय दिस क्लॉक वॉज कॉल्ड घाटिका, मतलब इसकी यूनिट क्या होती थी, टाइम जो घाटिका यंत्रा मेजर करती थी इसकी यूनिट क्या होती थी, इसको कहते थे 1 घाटिका, 2 घाटिका या घाटी, ये कहते थे। नाउ इट बिकेम द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ टाइम एंड कंटिन्यू टिल द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी। 24 आवर लॉन्ग, अगर हम अपने डेज के हिसाब से इसको डिवाइड करें तो किस में डिवाइड होगा, 60 इक्वल घाटीज। कैसे, देखो इधर देखो सब लोग, यहाँ पर आ जाते हैं, यहाँ पर कवर कर लेते हैं इसको।
हमारे 24 मिनट्स में कितने घाटी होते हैं? 1 घाटी, ठीक है, 1 घाटी। आई शुड राइट डाउन स्मॉल लेटर, 1 घाटी होते हैं, ठीक है। अब तुम्हें पता है हमारे जो है 1 डे में कितने आवर्स होते हैं? 24 आवर्स। 24 आवर्स में कितने मिनट्स होते हैं? मल्टीप्लाई बाय 60, है ना। तो ये हो गया, कितना हो गया? 0, 6 4 ज़ा 24, 1140 मिनट, ठीक है। तो 1 डे में कितने मिनट्स होते हैं? इतने मिनट्स। तो 24 मिनट्स में 1 घाटी होता है। तो 1440 मिनट में कितने घाटीज होंगे? आपको पता है ना, ये दोनों मल्टीप्लाई एंड दिस वन डिवाइड। तो 1440 डिवाइडेड बाय 24 एंड यू विल गेट, करके देखना, यू विल गेट 60 घाटी। सोचो हमारा पूरा 24 आवर जो है इट इज डिवाइडेड इनटू 60 घाटीज, ठीक है ना, 60 घाटी। क्लियर है ये सबको? इज इट ओके? तो 2 टाइप की वाटर क्लॉक होती है। कौन सी होती है? वाटर फ्लोइंग आउट टाइप, वो तो सिंपल थी, एक वेसल में पानी लिया दूसरे में आ रहा है, और अंदर से कैलिब्रेटेड है। कैसे एक से यहाँ तक कितना पानी फ्लो करेगा, कैसे पता चलेगा? कैसे डिसाइड किया उन्होंने? सन की जो शैडो कास्ट हो रही है उसके बेसिस पे, यहाँ से यहाँ तक मूव करेगा तो यहाँ से यहाँ तक पानी यहाँ पर आ जाना चाहिए, मतलब यहाँ से यहाँ तक नीचे आ जाना चाहिए। तो उस बेसिस पे कैलिब्रेटेड था। और सबसे इंटरेस्टिंग था सिंकिंग बोल वाटर टाइप, हमेशा 24 मिनट में नीचे वाटर में फिल होके सिंक हो जाता था। तो इसको कैसे अनाउंस करते थे? पूरा सोचो, सब लोग इकट्ठा हैं तो अनाउंसमेंट हो रही है, गोंग से, काउंट शेल्स, शंख वगैरह से अनाउंसमेंट हो रही है, ठीक है। और एक मतलब जब ये अनाउंसमेंट होती थी, डैट मीन्स अगर हम आज हमें पता चले तो डैट वाज 24 मिनट, और अगर हम पूरे दिन में देखें तो कितने होते थे? 60 घाटी। तो अगर हम किसी को काम बोलेंगे तो हम कहेंगे अच्छा 2 घाटी में आपका टाइम, उस टाइम में तो यूनिट क्या होती थी? घाटी। तो 2 घाटी, 3 घाटी में आपको काम करना है, 4 घाटी में आपका काम हो जाना चाहिए, मतलब 4 बार 24 मिनट्स रिपीट। समझ में आई? सो दिस वाज ऑल अबाउट वाटर क्लॉक। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ क्लॉक। बड़ी सिंपल है, पीछे आ जाते हैं हम लोग, पीछे चलते हैं हम लोग, वेरी सिंपल। अब आप वापस उसी पेज पे आ जाओ, ठीक है। थोड़ा सा इट टेक टाइम्स। चलो, मूविंग ऑन टू अगेन दैट पेज। Yes, then there was a development of कैंडल क्लॉक। कैंडल क्लॉक कैसे? कैंडल क्लॉक क्या करती थी? कैंडल क्लॉक में क्या होता था? खुद ही सोचो, कैंडल होती थी, उसमें मार्किंग्स होती थी, तो डिसाइड करते थे यहाँ से यहाँ तक मार्किंग आ गई तो आपका ये काम, दैट वर्क टू बी डन। तो दिस वाज द कैंडल क्लॉक, ठीक है। और पर कैंडल क्लॉक के भी डिसएडवांटेज थे, बिकॉज कैसे ये जो कैसे डिसएडवांटेज रहेगा, क्योंकि कैंडल की बर्निंग डिपेंड करती थी कौन सी क्वालिटी कैंडल की है। अगर इंफीरियर क्वालिटी है तो जल्दी से बर्न होकर ख़त्म हो जाती थी। और विंड के ऊपर भी डिपेंड करती थी, अगर विंड चल रही है तो बार बार क्या हो रही है? एक्सटिंग्विश हो रही है, बुझ रही है, आपको जलाना है ना, तो उसमें रेट जो होता था स्लो हो जाता था। सो दैट वाज अ डिसएडवांटेज ऑफ यूजिंग दिस कैंडल क्लॉक। यहाँ पर है आपका कैंडल क्लॉक। कैंडल क्लॉक्स वर कैंडल्स विद मार्किंग्स दैट इंडिकेट द पैसेज ऑफ टाइम व्हेन बर्न। अब उसके बाद इन्होंने एक और क्लॉक यूज की, आर क्लॉक। टाइम वाज मेजर्ड आज डिपेंडिंग अपॉन द फ्लो ऑफ सैंड फ्रॉम वन बल्ब टू अनदर। तो मेरे पास भी एक कैंडल क्लॉक, एक सैंड क्लॉक है। दिस इज द सैंड क्लॉक। सैंड क्लॉक को हम आर ग्लास भी कहते हैं, ठीक है। तो हम क्या है ये? एक्चुअली दिस इज मेड अप ऑफ 2 ग्लास बल्ब्स। कैन यू सी? दीज आर 2 ग्लास बल्ब्स, और ये जॉइंट है थ्रू अ नैरो ओपनिंग, ठीक है। ये कैसे? दिस इज द सैंड क्लॉक, ठीक है। ये 2 ग्लास बल्ब्स हैं, ये इट इज जॉइंट विद द हेल्प ऑफ अ नैरो ओपनिंग। एक बल्ब में सैंड फिल कर दी गई है और इसको दोनों तरफ से सील कर दिया गया, ठीक है। अब पुराने ज़माने में टाइम तो होता नहीं था, तो क्या कहते थे? जब ये सैंड यहाँ से देखो धीरे धीरे करके सैंड नीचे आ रही है, ये एकदम से नीचे नहीं आ रही सैंड, क्यों? क्योंकि बीच में नैरो ओपनिंग है। तो जब ये सैंड यहाँ से यहाँ तक आ जाएगी, आपको ये काम कर लेना, ठीक है। सो दिस इज अ सैंड क्लॉक। यूजुअली सैंड क्लॉक जो होती थी वो आजकल तो हमारी 1 मिनट वाली भी होती है, सेकेंड्स वाली भी होती है, हमने बना ली, पर यूजुअली उस टाइम पे जो सैंड होती थी यहाँ से इस बल्ब से दूसरे बल्ब में आने में यूजुअली 1 आवर लेती थी। सो दैट इज वाई इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज आर क्लॉक। कैन यू सी? इट इज सेम एज दिस। सो दिस वॉज ऑल्सो नोन एज आर क्लॉक। इज इट क्लियर एवरीवन? इज इट क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं। सो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लॉक्स। अब आगे देखते हैं हमारे लिए क्या स्टोर हाउस है। चलो, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पेज। मैं ना आपको अभी एक पीपीटी के थ्रू भी इसको कर दूंगी इसको, ताकि आपको क्लियर हो जाए।
पीछे चलते हैं। यस, तो हम ये वाटर क्लॉक बना भी सकते हैं। यू कैन सी हेयर, यू कैन मेक योर ओन वाटर क्लॉक। कुछ नहीं करना, एक ट्रांसपेरेंट बॉटल लेनी है, 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। आप देख सकते हो, एक को नीचे रखा और ये जो दूसरी वाली पार्ट है इसके जो ये जो कैप है उसमें छोटा सा होल किया, उसमें पानी डाल दिया एंड वाटर इज फ्लोइंग फ्रॉम हेयर टू अनदर। ठीक है ना। आप इसमें यू कैन सी दिस वाटर इज फ्लोइंग फ्रॉम वन टू अनदर, दिस इज वाटर फ्लोइंग आउट टाइप। सो दिस इज हाउ यू कैन मेक योर ओन वाटर क्लॉक ऑल्सो। ठीक है। Now this we have done. This is all about this. Now moving on to the next thing. अब इसके बाद लोगों ने मैकेनिकल क्लॉक्स भी डिस्कवर की। मैकेनिकल क्लॉक्स क्या होती हैं उसको दिखाने के लिए I'll take you to my PPT. ठीक है, PPT के थ्रू आपको एक अच्छा क्लियर विजन आ जाएगा। I'll just show you. तो आप देख सकते हो, you can take the screenshot. Time from one sunrise to next sunrise was called a day or a solar day. From one moon to next moon, month. Time taken by the earth to complete one revolution was considered a year. ठीक है। नेक्स्ट, ये तो हम कर चुके हैं। सनडाइल स्टिक है, ठीक है, एंड इट कास्ट अ शैडो। ठीक है, ये तो हम सब डिस्कस कर चुके हैं। आप सिर्फ इसके, मैंने ना इसको क्लब कर दिया। सो इट कास्ट अ शैडो ऑन द डायल विद आवर्स मार्क्ड ऑन इट, है ना। तो एक्चुअली सन की पोजीशन जब चेंज होती थी, यहाँ से एक पूरी विजिबल चेंज होती है और उन्होंने 12 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। नाउ द सन, एज अ सन मूव्स अक्रॉस द स्काई, द शैडो ऑल्सो गिव्स द टाइम ऑफ द डे। बट इसका डिसएडवांटेज था, कांट बी यूज्ड एट डे, क्लाउडी और रेनी डेज। इट डज नॉट शोज द स्टैंडर्ड टाइम, इट जस्ट शो द लोकल टाइम, मतलब डिपेंडिंग अपॉन द सन राइजिंग इन दैट एरिया। और वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज नॉट पोर्टेबल, है ना। यू कैनॉट, इट हैज़ टू बी फिक्स्ड एट वन प्लेस, हम इसको हर जगह कैरी नहीं कर सकते। सो दिस वी हैव डन। मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहती हूँ, क्योंकि आपकी बुक देती है टाइप्स ऑफ वाटर क्लॉक, फ्लोइंग वाटर आउट टाइप या आउटफ्लो वाटर क्लॉक, आप कुछ भी कह दो। अ कंटेनर इज वेल फिल्ड विद वाटर, स्मॉल होल इज मेड, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। स्मॉल होल इज मेड एंड द वाटर इज अलाउड टू फ्लो टू अनदर वेसल। नाउ मार्क्स आर मेड ऑन द इनसाइड ऑफ द वेसल्स। तो जैसे जैसे वाटर फ्लो नीचे जाता था, बट जैसे जैसे फ्लो रेट, वाटर का लेवल डिक्रीज होता था, तो क्या होता था, द वाटर का जो प्रेशर डिक्रीज होता था तो उसके ऊपर वाटर का मूवमेंट अफेक्ट करता था। ठीक है। कई बार होल कैन ऑल्सो क्लॉग मतलब ब्लॉक हो जाते थे डर्टीनेस से, तो दैट ऑल्सो अफेक्ट द फ्लो ऑफ वाटर। ठीक है। तो एक बस जस्ट आपको एक कंसाइज आपके लिए ये नोट्स रेडी कर दिए। नेक्स्ट इज ओके, फ्लोइंग वाटर बोल टाइप, ये हमने डिस्कस कर लिया है। फ्लोइंग बोल टाइप या सिंकिंग बोल वाटर क्लॉक, इसको एंशिएंट टाइम्स में घाटिका यंत्रा कहते थे। आपने देख लिया 24 मिनट इट टुक्स टू फिल विद वाटर एंड देन इट बिकम्स हैवी एंड सैंक डाउन। द टाइम टेकन बाय द बोल टू फिल एंड सिंक वॉज कॉल्ड एज वन घाटिका और घाटी। एंड वन डे हैज़ 24 आवर्स, तो हमारे पूरे दिन में कितने घाटिकाज होंगे, घाटिकाज होंगे 60। ठीक है, दिस वी हैव डन। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट थिंग। अच्छा, ये बताया था बुद्धिस्ट मॉन्टेसरी वगैरह में। नाउ लेटर हमने इसको पेंडुलम क्लॉक से रिप्लेस कर दिया, बट उससे पहले एक और चीज़ है, बीच में मैकेनिकल क्लॉक्स भी डिस्कवर हुई। अच्छा, ये मैंने एक इसको कंपाइल कर दिया है कि सनडाइल डिपेंड्स प्रिंसिपल यूज्ड क्या है, 1 मार्कर क्वेश्चन आते हैं। सनडाइल शैडो ऑफ द सन के ऊपर वर्क करती है, वाटर क्लॉक फ्लो ऑफ वाटर के ऊपर, आर ग्लास फ्लो ऑफ सैंड, कैंडल क्लॉक बर्निंग ऑफ कैंडल। सो एक्चुअली दिस वॉज द प्रिंसिपल ऑन विच दीज क्लॉक्स वर वर्किंग। बीच में मैकेनिकल क्लॉक्स भी आई। मैकेनिकल क्लॉक्स बस थोड़ा सा बताएंगे। उनमें क्या करते थे, वेट्स को ना सस्पेंड कर देते थे, लटका देते थे विद द हेल्प ऑफ अ रोप और अ चेन। तो वेट लटकाते थे और ये जो वेट्स, जब जैसे जैसे वेट्स नीचे मूव करते थे वैसे वैसे ये जो गियर्स होते थे ना, यू कैन सी दीज गियर्स विद टीथ, है ना, ये देख सकते हैं ना, ये गियर्स, ये जो इनके आगे यू कैन सी दीज टीथ। तो जैसे से ये जो वेट्स है रोप और चेन से जब सस्पेंड लटके होते थे, धीरे धीरे मूव करते थे। इनकी मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड थी, क्योंकि उनकी मूवमेंट को कौन चला रहा था, कौन रोक रहा था, ये गियर्स। ठीक है ना। तो जैसे जैसे मूव करते थे वो धीरे धीरे गियर्स मूव करते थे। ठीक है। आफ्टर फिक्स टाइम क्या होता था, एक साउंड प्रोड्यूस होती थी, रिंगिंग साउंड, की दिस टाइम हैज़ गॉन अवे, दिस वॉज मोर मच बेटर देन दैट। ठीक है। या तो क्या करते थे, एक लॉन्ग मेटल स्प्रिंग लेते थे, उसके लॉन्ग मेटल स्ट्रिप, उसके आसपास स्प्रिंग को राउंड कर देते थे। तो स्प्रिंग जैसे से खुलती थी, उसकी मूवमेंट एकदम से स्प्रिंग
बिल्कुल उसके साथ आसपास रोटेट कर देते थे। स्प्रिंग एकदम से नहीं खुलती थी, स्प्रिंग धीरे धीरे खुलती थी, क्योंकि इसकी मूवमेंट को कंट्रोल करते थे गियर्स, ये टूथ टीथ, जिनके ऐसे गियर्स जिनके टीथ है, उनकी मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट करते थे। जैसे जैसे मूव करते थे, जैसे जैसे स्प्रिंग खुलती थी, वैसे वैसे गियर्स मूव करते थे और हमें टाइम शो करते थे। और धीरे धीरे जैसे जैसे स्प्रिंग खुल जाती थी, फिर से उसको हम क्या करते थे, चाबी देते थे, और फिर से वापस से हम उनको स्प्रिंग को फिर से वापस मेटल स्ट्रिप के आसपास रोटेट कर देते थे। सो दीज वर द मैकेनिकल डिवाइसेस विच वर यूज्ड अराउंड 14th सेंचुरी। तो उनको यूज़ किया जाता था दिस, बट इसमें गियर्स का मूवमेंट कैसा रहेगा उसको कंट्रोल करना होता था। और ये भी देखा गया कि भाई सुबह में जैसे दिन में 12 आवर्स हैं, उस बेसिस पे रात में 12 आवर्स है, उस बेसिस पे टाइम को डिवाइड करके इन्होंने इस चीज़ को यूज़ किया। 12 में इसको डिवाइड किया पार्ट्स में, और उस तरीके से जैसे एक पर्टिकुलर फिक्स टाइम के बाद ये एक रिंगिंग साउंड, एक बेल साउंड प्रोड्यूस होती थी कि एक फिक्स टाइम इंटरवल हैज़ गॉन अवे। सो दीज वर द मैकेनिकल डिवाइस विच वर यूज्ड। तो अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट क्लास में, एक सबसे इंपॉर्टेंट रिवोल्यूशन, जो टाइम का रिवोल्यूशन हुआ, पेंडुलम क्लॉक का रिवोल्यूशन हुआ, हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे डिटेल में विद एक्सपेरिमेंट एंड एक्टिविटी। बाय द टाइम, यू टेक केयर एंड हैव अ गुड डे।